हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं टेक शैक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सम इफ्स और काउंट इफ्स का फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में दो बोनस फंक्शनैलिटीज़ ऐसी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो विदाउट फर्दर डू हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन फंक्शंस को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट पे। यहाँ पे एज़ यूजुअल जो हमारे पास वर्किंग के लिए डेटा होता है, यहाँ पे सैम्पल डेटा मेरे पास है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेट, सेल्स पर्सन, फिर आइटम, आइटम की क्वांटिटी, उसकी प्राइस पर यूनिट, और फिर टोटल अमाउंट यानी कि क्वांटिटी इनटू प्राइस। हमारे पास यहाँ पे टोटल उसकी सेल कह लें या टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे आप देखें दो डेट्स हैं मेरे पास, फ्रॉम और टू, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की एक डेट है। इस रेंज के अंदर अंदर अगर मुझे किसी किस्म का काउंट चाहिए, किसी किस्म का सम चाहिए, तो वो यहाँ पे हम उसका सम इफ्स और काउंट इफ्स के फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम उसको शो करेंगे। अब मान लीजिए कि इन दो डेट्स के दरमियान मुझे इस डेटा के अंदर अमाउंट का सम चाहिए, तो वो किस तरह से हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे आ जाएं और सम इफ्स का हम फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखें, सबसे पहला जो हमें क्राइटेरिया या इनपुट देना है वो है सम रेंज, यानी कि किस कॉलम का, किस रेंज का आपको सम चाहिए। तो ये हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे इसका सम चाहिए, ये पूरी रेंज है जिसका मुझे सम चाहिए। अब उसका क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेसिस पे आप सम जानना चाह रहे हैं। मेरा क्राइटेरिया है ये डेट रेंज। अब रेंज तो मैंने डिफाइन कर दी, मगर ये क्राइटेरिया की रेंज आ गई। अब क्राइटेरिया क्या है, कॉमा प्रेस किया, क्राइटेरिया है हमारे पास फ्रॉम दिस डेट। अब यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल कोटेशन क्लोज करूंगा, एम्परसेंड का साइन, और इस डेट को सिलेक्ट कर लूंगा। यानी कि मुझे इस डेट से इक्वल टू और ग्रेटर देन की डेट हो तो उसका सम शो करना है। अब मैं एक और क्राइटेरिया ऐड करूंगा, सेम रेंज सेलेक्ट करूंगा क्राइटेरिया की, और यहाँ पे क्राइटेरिया दूंगा लेस देन और इक्वल टू, और फिर उसके बाद एम्परसेंड का साइन, और यहाँ पे टू डेट, यानी कि इस डेट तक मुझे चाहिए, उसको मैं एंटर कर दूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस किया तो देखें हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट का सम आ गया। अगर आप इसको जस्ट क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें टोटल आपको इसके स्टेटस बार पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सम का फंक्शन यहाँ पे करेक्टली अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम डेट यहाँ पे 2 में 11 अगस्त कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया, यानी कि ये सम चेंज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया। अब मैं इसको कर देता हूँ 1 से 2 अगस्त, और देखें अगर यहाँ पे 2 अगस्त यानी कि 2 हैं हमारे पास, तो इसका अगर सम आप देखेंगे तो 20048 जो हो गए हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से हम दो डेट्स के दरमियान सम इफ्स का फंक्शन यूज करते हुए कोई भी सम किसी भी डेटा रेंज से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम सम इफ्स का फंक्शन यूज करेंगे, मगर हम उसमें क्राइटेरिया डिफरेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सेल पर्सन का नाम चाहिए और उसने इस डेट रेंज के अंदर कितना सेल किया, कितना अमाउंट है, उसका सम चाहिए मुझे। तो वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। अब उसको कैसे करना है, हम दोबारा से सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखिए सम रेंज हमारी सेम होगी जैसे हमने पहले डिफाइन की, इसी रेंज में हमें सम चाहिए, मगर क्राइटेरिया अब डिफरेंट हो गया। पहला क्राइटेरिया मैं ये डिफाइन करूँगा कि मुझे ये क्राइटेरिया की रेंज है और इस क्राइटेरिया में क्या सर्च करना है, ये मेरा क्राइटेरिया है। यानी कि गजम्फर ने कितनी सेल की, मुझे उसका सम चाहिए। अब यहाँ पे मैं डेट रेंज नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गजम्फर की, मुझे इस पूरे डेटा में गजम्फर ने कितनी सेल की उसका सम चाहिए, कोई उसकी डेट का क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो देखें गजम्फर के नाम पे यहाँ पे जितनी भी सेल थी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब दोस्तों आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी जो मैं आपसे कह रहा था कि शुरू में बोनस के फंक्शन मैं आपसे शेयर करूँगा।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे मैंने गज़नफ़र का नाम ऐड किया है, यहाँ पे ये जितनी दफ़ा भी गज़नफ़र रिपीट हो रहा है वो हाईलाइट हो गया। तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरह ये इसको किया है। ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है कि गज़नफ़र का नाम आए या जिसका भी नाम आए तो वो इस डेटा रेंज में अगर है तो वो हाईलाइट हो जाए। अब हम बात करते हैं आइटम बेस्ड। अगर मुझे यहाँ पे सोफ़ा से रिलेटेड, अब आप देख रहे होंगे सोफ़ा जहाँ जहाँ आ रहा है वो भी हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सोफ़ा जो हमारा आइटम है उसकी कितनी सेल हुई उसका सम चाहिए। सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगेन सम की रेंज हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब क्राइटेरिया की रेंज हमारी हो गई आइटम। क्राइटेरिया है क्या? सोफ़ा, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि सोफ़ा जहाँ जहाँ आया है उसकी जितनी भी सेल है उसका सम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ और इसकी जगह बेड लिख देता हूँ, तो आप देखें बेड हाईलाइट भी हो गया और उसका सम भी आ गया कि कितनी उसकी सेल हुई है। इसी तरह हम यहाँ पे नाम को चेंज कर देते हैं। इमरान एंटर किया तो इमरान हाईलाइट हो गया और यहाँ पे उसका सम आ गया। तो आप देख सकते हैं कितनी ही मज़ेदार फंक्शनैलिटी है कि आप जैसे जैसे डेटा चेंज करेंगे वो यहाँ पे उसी हिसाब से हाईलाइट हो जाएगा। तो ये तो हमारा था सम इफ का फंक्शन। अब हम आ जाते हैं काउंट इफ्स के फंक्शन की तरफ। अब पहले तो मुझे चाहिए कि टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, ये हमारी जो डेट रेंज है इसके दरमियान कितने टोटल ऑर्डर्स हुए। अब यहाँ पे हम काउंट इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट इफ्स, और यहाँ पे हमें क्राइटेरिया रेंज डिफाइन करनी है। ये क्राइटेरिया रेंज है हमारी, इसके बाद कॉमा। अब हम क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। क्राइटेरिया क्या है हमारा? डबल कोटेशन स्टार्ट, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल कोटेशन क्लोज, एम्परसेंड और फ्रॉम की डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज हमारी सेकंड यहाँ पे सेम डिफाइन हो जाएगी और क्राइटेरिया होगा लेस देन, इक्वल टू, एम्परसेंड और ये डेट आ जाएगी हमारी। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पे देखें हमारे पास 13 ऑर्डर हैं 1 से 30 अगस्त तक। हम इसको अगर चेंज करते हैं, वो मैं अगेन यहाँ पे कोई भी डेट डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से 11 अगस्त। तो इन दो डेट्स के दरमियान 6 ऑर्डर हैं। यहाँ पे आप मैनुअली चेक भी कर सकते हैं जस्ट टू बी श्योर। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 अगस्त। तो देखें 2 अगस्त को सिर्फ 2 ऑर्डर हैं, उसका यहाँ पे काउंट आ जाएगा। अब देखें मुझे चाहिए कि इमरान को कितने ऑर्डर मिले, तो उसके लिए मैं काउंट इफ्स का फंक्शन कैसे यूज़ करूँगा। काउंट इफ्स का फंक्शन आपने ओपन किया। क्राइटेरिया रेंज है हमारी सेल पर्सन और क्राइटेरिया क्या है? दिस, यानी कि यहाँ से वो मैच करे कि इमरान है अगर या किसी का भी नाम है तो उसको यहाँ पे मैच करते हुए कितने ऑर्डर हैं उसका हमें रिजल्ट यहाँ पे शो करे। देखिए इमरान ने 2 ऑर्डर लिए तो इसलिए यहाँ पे 2 ऑर्डर आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं नाम चेंज कर देता हूँ तो ये देखें क्राइटेरिया जैसे ही चेंज हुआ, यानी कि सेल पर्सन का नाम चेंज हुआ, तो गज़नफ़र के 3 ऑर्डर हैं तो यहाँ पे 3 आ गए। अब इसको चेंज कर देते हैं, हारिस के 2 ऑर्डर हैं तो वो चेंज हो गए। इसी तरह हम आइटम बेस्ड काउंट चेक करेंगे। काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज है हमारी आइटम और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? सोफ़ा। अब इससे पहले वाले में हमने डेट डिफाइन नहीं की कि हमें डेट रेंज क्या चाहिए। अब इसमें हम डेट भी डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारी रेंज है क्राइटेरिया की और इज इक्वल, ग्रेटर देन, एम्परसेंड, ये फर्स्ट डेट है हमारी। सेकंड फिर क्राइटेरिया रेंज हम डिफाइन करेंगे और अब लेस देन, इक्वल, एम्परसेंड और ये डेट हम डिफाइन कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे जैसे ही, सॉरी यहाँ पे डबल कोटेशन एंटर नहीं किया जिसकी वजह से ये एरर आया। तो हम जैसे इसको एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे सोफ़ा इस डेट रेंज के अंदर इसका कोई ऑर्डर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आया, यानी कि 0 डिस्प्ले हो गया। अब मैं इसको 30 कर देता हूँ तो देखें सोफ़ा इस पूरी डेट रेंज के अंदर, यानी कि इस महीने के अंदर सोफ़ा के कितने ऑर्डर हैं? 1, 2,
तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास काउंट इफ्स की वजह से ये काउंट इसका रिटर्न होके आ गया कि इस पीरियड के दौरान इस आइटम के कितने ऑर्डर आए। तो इस तरह हम उसका एक काउंट निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये काउंट इफ्स और सम इफ्स का फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी चैलेंज आपको लगे, कोई दुश्वारी हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। जो भी क्वेश्चन है आप वो पूछें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो जाए। अब मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि दो बोनस ऐसे फंक्शंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वो बोनस फंक्शन मैं आपको पहला तो शेयर कर देता हूं कि यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर लेते हैं, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब पहली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं सेल पर्सन पे। होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। न्यू रूल में हम जैसे ही आएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे इस फील्ड में, इज इक्वल प्रेस करने के बाद हम इस डेटा रेंज में सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमें डॉलर के साइन रिमूव करने हैं और उसके बाद इज इक्वल टू का साइन और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस सेल के बेस पे इस रेंज के अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। अब फॉर्मेट कर लें इसको और मैं येलो कलर फिल कर देता हूँ। अब जैसे ही ओके करेंगे देखें वो नाम जो हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है वो चेंज हो गया, हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे नाम चेंज करते हैं तो देखें हारिस हाईलाइट हो गया। इसी तरह कुछ भी आप नाम चेंज करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको हाईलाइट हो जाएगा। अब हमें आइटम को हाईलाइट करना है तो इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम जाएंगे फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, फिर यहाँ से इज इक्वल टू का साइन और पहला आइटम सेलेक्ट करेंगे। इसमें से हम डॉलर के साइन रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इज इक्वल टू दिस सेल, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो मैच हो और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेटिंग हो जाए। मैं इसको ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें बैट हाईलाइट हो गया। यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं, चेयर अगर कर दिया जाए तो चेयर हाईलाइट हो जाएगा। तो देखा आपने कितना मज़ेदार फंक्शन है कि आप जो भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं उस डेटा रेंज के अंदर वो वैल्यू हाईलाइट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, दूसरा बोनस फंक्शन ये है कि अब आपको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना पड़ रहा है, यानी कि सेल पर्सन का नाम और आइटम का नाम मैन्युअली आपको टाइप करना पड़ रहा है, जबकि आप चाहते हैं कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जिसमें से आप वो आइटम सेलेक्ट कर लें इंस्टेड ऑफ कि आप एक दफ़ा उसको टाइप करें, क्योंकि आपको नहीं पता ये लिस्ट लंबी भी हो सकती है जिसमें हर आइटम आपके सामने नहीं होगा, विजिबिलिटी आपको नहीं होगी, जबकि ड्रॉप डाउन की लिस्ट से आप उसको बआसानी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले तो नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं पेस्ट कर देता हूँ जस्ट टू शो यू कि ये किस तरह से फंक्शनैलिटी काम कर रही है। इसको पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं। अब इस रेंज को पहले तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट रिमूव कर देता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट, ओके। यहाँ से देखें डुप्लीकेट रिमूव हो गए तो ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज रहेगी। अब देखें इस सेल में आपको दोबारा आना है और यहाँ से डेटा के टैब में जाएंगे और यहाँ पे देखें डेटा वैलिडेशन का आपको ऑप्शन मिलता है डेटा टूल्स के सेक्शन के अंदर। इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में लिस्ट। जैसे ही आपने लिस्ट पे क्लिक किया तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। अब सोर्स आपने डिफाइन करनी है तो इस सेल पे क्लिक करने के बाद ये पूरी रेंज को आप सेलेक्ट करें, ये आपकी सोर्स है, यानी कि ये लिस्ट बनेगी इस सोर्स के बेसिस पे। ओके क्लिक कर दें तो देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। अब मैं जैसे ही चेंज करता जाऊँगा ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसी तरह का फंक्शन जो है, ये लिस्ट जो है आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप आइटम पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मज़ेदार फंक्शनलिटी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर अपने काम में इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करें जो भी सीखना चाहते हैं एक्सेल के बहुत ही मज़ेदार और एक्साइटिंग फीचर्स, तो उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं, उस हवाले से ज़रूर अपनी राय शेयर किया करें। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आइंदा आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।